हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। साथियों, मैं स्वागत करता हूँ आपके हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल में। तो साथी, आज हम लोग जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो हम लोग चैप्टर करने जा रहे हैं, वह क्या है साथियों? कोडिंग डिकोडिंग का। किसका चैप्टर है साथियों? कोडिंग डिकोडिंग का। तो साथियों, आज हम लोग क्या करेंगे? कोडिंग डिकोडिंग का क्या करेंगे? चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग मतलब सांकेतिक भाषा। क्या सांकेतिक भाषा के बारे में आज हम लोग, आज जो हमारा चैप्टर है, जो हमारा टॉपिक है, हमारा टॉपिक नेम क्या है? सांकेतिक भाषा। तो साथियों, चलते हैं आज हमारे देखते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग में होता क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि साथियों कि कोई भी पेपर होता है तो उसमें क्या है, कोडिंग डिकोडिंग का जो क्वेश्चन रहते हैं वो आते हैं, वो मोस्टली सबसे ज़्यादा आते हैं क्वेश्चन। तो चलते हैं आज उसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व होता है कोडिंग डिकोडिंग को। तो सॉल्व करते हैं उसको और देखते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे जिसमें कोडिंग डिकोडिंग में होती है। तो चलते पहले आज बेसिक जानते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है, एक्चुअली होता क्या है वो। तो चलते साथियों देखते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है। तो देखिए, ठीक है साथियों, चलिए देखते हैं कि क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया साथियों कि सांकेतिक भाषा मतलब कोडिंग डिकोडिंग। सांकेतिक भाषा मतलब कोडिंग डिकोडिंग। यहाँ पे क्या देखिए, सांकेतिक भाषा के परीक्षण में कुछ अक्षर दिए होते हैं। ठीक है, मतलब कुछ अक्षर हो या कुछ नंबर हो या कुछ भी हो सकता है, दिए रहते हैं, तथा वे अपने वास्तविक मान को प्रदर्शित करने पर प्रदर्शित करके काल्पनिक मान प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब कि अपने वास्तविक मान को न प्रदर्शित करके, ठीक है, अपना उनका जो वास्तविक मान रहता है उसको न प्रदर्शित करके वो क्या करते हैं, काल्पनिक कल्पित मान को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इन कल्पित मानों को ही क्या कहते हैं साथियों? सांकेतिक भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा कहते हैं। ठीक है साथियों, क्या कहते हैं हम लोग? सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा क्या होता है? मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार के होते हैं साथी। कितने? दो प्रकार के होते हैं। सांकेतिक भाषा मतलब कि क्या होते हैं, हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या बोलते हैं? पहले को क्या बोलते हैं? कोडिंग। तो पहला क्या होता है साथियों? कोडिंग होता है। क्या होता है? कोडिंग। व्हाट इज द कोडिंग? कोडिंग किसी विशेष नियमानुसार कुछ शब्द होते हैं। ठीक है, कुछ शब्द, अक्षर, अंक, मतलब लेटर भी हो सकते हैं, वर्ड भी हो सकते हैं, नंबर भी हो सकते हैं, का वास्तविक रूप को न प्रदर्शित करते हुए क्या करता है, उनके उसका परिवर्तित रूप एवं प्रदर्शित करने की प्रक्रिया को क्या करते हैं? कोडिंग करते हैं। क्या कहते हैं साथियों? कोडिंग कहते हैं। क्या दिया गया है कि किसी विशेष नियमानुसार के कुछ वह अंक, मतलब कुछ वर्ड हो गए, अक्षर, कैरेक्टर हो गए, ठीक है, तथा अंक मतलब नंबर को वास्तविक रूप न प्रदर्शित करते हुए क्या करता है, उनके परिवर्तित रूप को प्रदर्शित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं साथियों? कोडिंग। क्या कहते हैं साथियों? कोडिंग कहते हैं। ठीक है, तो सांकेतिक भाषा जो वो कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। क्या? एक कोडिंग, और देखते ही दूसरा क्या होता है। ठीक है, देखते दूसरा क्या होता है। दूसरा क्या दिया गया साथियों? डिकोडिंग। क्या दिया गया साथियों? डिकोडिंग। ठीक है, व्हाट इज द डिकोडिंग? कोडिंग के ठीक विपरीत, मतलब क्या होता है कि डिकोडिंग क्या होता है? डिकोडिंग जो होता है, डिकोडिंग जो होता है साथियों, वो क्या होता है? डिकोडिंग जो होता है क्या होता है? अपोजिट होता है। किसके अपोजिट होता है? किसके? कोडिंग के। किसके साथियों? अपोजिट होता है किसके? कोडिंग के। ठीक है, तो क्या दिया गया है कि कोडिंग के ठीक विपरीत, अर्थात किसी भी विशेष नियमानुसार कुछ शब्द, अंक, अक्षर के परिवर्तित को वास्तविक रूप में प्रदर्शित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं साथियों? कोडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, डिकोडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डिकोडिंग कहते हैं। जैसे कि इस प्रकार के परीक्षण के अंतर्गत प्रतियोगियों के ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या आप कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों? कि जिसमें एक कोड पहले से ही डिकोड रहता है। ठीक है, एक कोड हम लोग को दिया रहेगा, जो दिया रहता है, ठीक है, तथा दूसरे कोड को इसी आधार पर क्या करना है, हमको फाइंड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? हमको फाइंड करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। ठीक है, हम लोग को डिकोडिंग में एक वर्ड दिया रहेगा या एक नंबर दिया गया रहेगा या अक्षर दिया रहेगा या लेटर दिया रहेगा, तो उसको एक अक्षर के आधार पर, उसी के आधार पर हम लोग को क्या करना रहता है कि जो हमारा सेकंड वाला जो आंसर रहता है उसको क्या रहता है? ढूंढना रहता है, फाइंड करना रहता है। ठीक है साथियों, तो चलते देखते कि आगे क्या दिया गया। इस प्रश्नों के प्रतियोगिताओं में अंग्रेजी वर्णमालाएं सभी शब्दों के सीधे तथा विपरीत क्रम में संख्यात्मक स्थिति का मान की जानकारी की आवश्यकता होनी चाहिए। मतलब आपको ए का
नंबर बताना चाहिए कि एक कौन से नंबर पे आता है। जैसे ए एक पे आता है तो ऐसे पी का पूछ दिया, क्यू का पूछ दिया, आर का पूछ दिया, एस का पूछ दिया। तो ऐसे हम लोग को याद करना पड़ेगा कि कौन से नंबर कौन से स्थान पे कौन सा लेटर आता है। ठीक है साथियों, तो उसको हम लोग याद करेंगे और देखेंगे एकदम सरल तरीके से याद करेंगे कैसे हम लोग को याद होता है। ठीक है, जैसे दिया गया है यहाँ पे देखिए कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर क्रमांकित मान पर याद पर रखिए। ठीक है, जैसे ए टू जेड वास्तविक क्रम को ए टू जेड के व्यवस्थित क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं? 26 होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 26 होते हैं। ए से लेके जेड तक, ए से जेड तक कितने लेटर होते हैं? तुरंत 26। कितने? 26 होते हैं। तो उनको देखते हैं कि जिनमें क्या है, सभी अक्षरों के क्या है, अलग अलग मान होते हैं। ठीक है, जैसे ए का कुछ अलग मान है, बी का अलग है, सी का अलग है, डी का अलग है, ऐसे ही हम लोग के जेड तक जो है अलग अलग मान होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ए का मान क्या होता है, तो उसको देखते हैं कि कैसे याद होता है। ठीक है साथियों, देखिए और कुछ देखते हैं कि ए के विपरीत कौन आता है, बी के विपरीत कौन आता है, या मतलब सी के अपोजिट कौन है। ठीक है, तो उसको देखेंगे, तो देखेंगे कि आज इसमें कैसा होता है। ठीक है साथियों, तो चलिए देखते हैं कुछ हमारे प्रश्न हैं या हमारे जो अपोजिट वर्ड हैं, अपोजिट लेटर हैं। ठीक है, उसको कैसे याद करें, कैसे हम लोग को पता चलेगा कि ए का अपोजिट डी है, बी का अपोजिट सी है, और ऐसे कैसे हम लोग को मतलब कि एम का अपोजिट एन है सपोज, तो कैसे याद करेंगे, कैसे हम लोग को याद रहेगा। ठीक है साथियों, तो देखते हैं कैसे। देखिए मैं आपको बताऊंगा, देखिए बेसिक अपोजिट के कुछ लेटर दिए गए हैं। ठीक है, जैसे देखिए ए का अपोजिट क्या है साथियों? ए का अपोजिट क्या है? ए का अपोजिट जो हमारा है जेड होता है। क्या होता है? जेड। बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट क्या होता है? एक्स। ठीक है, डी का अपोजिट डब्लू, और ई का अपोजिट वी, एफ का अपोजिट यू, जी का अपोजिट टी, एस का अपोजिट एच का अपोजिट जो होता है वह क्या होता है? एस होता है, और आई का विपरीत क्या होता है? आर होता है। ठीक है, वैसे ही दिया गया है, देखिए यहाँ पे जे का अपोजिट क्या होता है? क्यू होता है, के का अपोजिट क्या होता है? पी होता है, एल का अपोजिट क्या होता है? ओ होता है, और एम का अपोजिट क्या होता है? एन होता है। तो हाउ टू लर्न, मतलब इसको कैसे याद करें कि हम लोग को पता चले, तुरंत पता चल जाए कि नहीं ये हम लोग को याद होना चाहिए, ये कौन से नंबर पे आता है, हमको फटाक देना याद आ जाए, या ए के अपोजिट क्या है, जी के अपोजिट क्या है, ऐसे कैसे कैसे याद करेंगे। तो मैं आपको सिंपल सा बताऊंगा कि कैसे याद करना है। ठीक है साथियों, तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग को याद करना है, कैसे हम लोग याद कर सकते हैं कि ये कौन से अक्षर के अपोजिट कौन सा लेटर है, या कौन सा ये जो ए टू जेड में से कौन सा आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे याद करते हैं। देखिए आप लोग को कैसे याद करना है। देखिए ए टू जेड मतलब ए टू जेड, ए का अपोजिट जेड हो गया। ठीक है, वैसे ही बॉय का अपोजिट में बी ओ वाई, मतलब बी का अपोजिट क्या है? वाई। ठीक है, क्रैक्स मतलब क्रैक्स, सी का अपोजिट क्या है? एक्स है, सी का अपोजिट क्या हो गया साथियों? एक्स हो गया। क्या हो गया? एक्स हो गया, क्रैक्स। ठीक है, क्या हो गया? क्रैक्स। ठीक है, ड्यू मतलब डी का अपोजिट डब्लू, डी का अपोजिट क्या हो गया? डब्लू हो गया। ठीक है, इवनिंग, ई का अपोजिट वी हो गया, मतलब इवनिंग, मतलब ई का अपोजिट क्या हो गया? विपरीत, ई वी हो गया। ठीक है, एफ यू एन फन, फन का अपोजिट मतलब एफ का अपोजिट क्या हो गया? यू एफ यू एन, तो फन का अपोजिट क्या हो गया? फन। ठीक है, एफ का अपोजिट यू हो गया। ठीक है, वैसे ही देखिए जी का अपोजिट क्या हो जाएगा? जी का अपोजिट क्या होगा? टी। तो इसको कैसे याद करेंगे? जी टी बी नगर। क्या होगा? जी टी बी नगर। ठीक है, तो इसको याद करने का आपको सिंपल बता रहा हूँ कि कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जी का अपोजिट क्या हो गया साथियों? टी हो गया। ठीक है, एच का अपोजिट क्या हो गया? एस होता है, एच का अपोजिट क्या होता है? एच का विपरीत क्या होता है? एस हो गया। तो उसको कैसे याद करेंगे? हनी सिंह, हनी सिंह, तो एच का अपोजिट क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। ठीक है, फिर इंडियन रेलवे, आई का अपोजिट क्या होता है? आर होता है, तो उसको कैसे याद करेंगे? आई का अपोजिट आर, तो इंडियन रेलवे। ठीक है, फिर जैक क्वीन, तो जे का अपोजिट क्या होता है? क्वीन होता है, तो जे का अपोजिट क्या होता है? कि क्वीन होता है। ठीक है साथियों, तो जे का अपोजिट क्वीन होता है, तो जैक और क्वीन। ठीक है, कानपुर, के का अपोजिट क्या होता है? पी होता है, तो उसको कैसे याद करेंगे? कानपुर। ठीक है, फिर एल का अपोजिट क्या होता है साथियों? एल का अपोजिट क्या होता है? ओ होता है, एल का अपोजिट ओ होता है, तो लॉ, तो लॉ से पता चलता है हमें कि एल का अपोजिट क्या है? ओ है। ठीक है, मैन, एम का अपोजिट एन होता है, तो हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं इसको कि जो हमारा ये विपरीत या अपोजिट वर्ड बोल सकते हैं, उसको याद करने का ये सिंपल सा तरीका है साथियों। अगर आप कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले दें। तो साथियों जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है वो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि कोई भी अपडेट न्यू आए या कोई भी वीडियो न्यू अपलोड हो तो आपको पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। ठीक है साथियों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। हाँ, अगर कोई भी वर्ड या कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, ताकि हमको पता चले कि क्या
आपको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है साथियों, तो चलते हैं देखते हैं आगे की आगे क्या है। देखिए और एक सिंपल तरीका, ठीक है, देखिए ए प्लेस वैल्यू, ठीक है, प्लेस वैल्यू को कैसे और याद कर सकते हैं, ठीक है, ई ज्योति ई का मान जो होता है क्या होता है 5, जे का मान क्या होता है 10, ठीक है 10, और ओ का मान कितना 15, फिर टी का मान कितना होता है 20 और वाई का मान कितना है 25। तो ये हमारा 5 का क्या है, जो 5 का डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट मतलब अंतर है, ठीक है। तो ये हमारा 5 का क्या साथियों अंतर है, तो इससे हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। और एक और सिंपल सा तरीका है, देखिए क्या आपको ना सिफ्लोरेक्स, क्या है सिफ्लोरेक्स, तो सी का मान कितना होता है 3, एफ का मान कितना होता है 6, आई का मान कितना होता है 9, एल का मान कितना होता है 12, एल का मान कितना होता है 12, ओ का मान कितना होता है 15, ठीक है, आर का 18 और यू का 21 और एक्स का 24। तो ये हमारा कितने का अंतर है, कितने का डिफरेंट है, तो 3 का यहाँ पे क्या है, 3 का हम लोग को क्या है अंतर है। तो या ऐसे याद करें या 5 का अंतर करके हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है, या 5 का हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है साथियों। तो ये हमारे डिकोडिंग और कोडिंग के चैप्टर में आता है, ठीक है, ये हमारे डिकोडिंग और कोडिंग के चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन जो है कि आते हैं। तो आपको ऐसे ही याद करना है, पहले तो वैल्यू हम लोग को पता होनी चाहिए कि कौन से नंबर पे कौन सा कैरेक्टर या कौन सा कौन सा अक्षर आता है। तो सबसे पहले हम लोग ये याद करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग को क्वेश्चन फटाफट याद कर ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है साथियों। तो पहले आप इसको याद करें कि कैसे ये वैल्यू आता है, ठीक है। तो चलते हैं देखते हैं कि आगे क्या है। तो ये आपका है ई ज्योति और सिफ्लोरेक्स, ई ज्योति और सिफ्लोरेक्स होता है, जो ई ज्योति में कितने का 5 का डिफरेंट होता है और सिफ्लोरेक्स में 3 का, सिफ्लोरेक्स में 3 का, ठीक है साथियों। तो चलते हैं देखते हैं, देखिए कि सांकेतिक भाषा में यदि वाई जेड डब्ल्यू को बैड कहा गया है, ठीक है, क्या कहा गया है बैड, क्या कहा गया साथियों बैड बनता है, तो ठीक है। तो जेड एक्स वाई से क्या बनेगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि देखिए वाई का अपोजिट क्या है बी है, ठीक है, जेड का अपोजिट क्या है ए है और डब्ल्यू का अपोजिट क्या है डी है। तो डी यू ए टू जेड बॉय, तो वैसे ही जेड का अपोजिट क्या हो जाएगा साथियों, जेड का अपोजिट हो जाएगा ए और एक्स का अपोजिट क्या हो जाएगा सी और वाई का अपोजिट क्या हो जाएगा बी। तो ए सी बी जो कि आपका आंसर आएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन क्या होते हैं साथियों कि डिकोडिंग और कोडिंग में पूछे जाते हैं, बट इतने मतलब कुछ लेवल होते हैं आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे भी हार्ड क्वेश्चन आते हैं, इससे भी कठिन रहते हैं क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहते हैं जो छोटे छोटे रहते हैं बट आपको आते नहीं हैं, ठीक है साथियों। तो चलते देखते हैं, इसमें आपको 3 प्रकार के रहेंगे, 3 प्रकार के सामने करने पड़ेंगे क्वेश्चन के। जैसे एक में क्या दिया रहता है कि कभी कभी हम लोग को अपोजिट दिया रहता है, तो अपोजिट विपरीत मतलब कुछ वर्ड जो होते हैं, कुछ लेटर होते हैं जो क्या अपोजिट होते हैं, कभी कभी उसमें ऐड जोड़ना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। कुछ नंबर रहते हैं तो ए के बाद बी दे दिया या ए के बाद क्या कर एन दे दिया तो कितने आगे बढ़ा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन लाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि हाँ कैसे कैसे क्वेश्चन कोडिंग और डिकोडिंग में पूछे जाते हैं। तो और कभी कभी क्या होते हैं घटाने भी हो जाते हैं, कभी कभी मल्टीप्लाई भी हो जाता है, कभी कभी डिवीजन भी होता है। तो ये हमारे सब क्या आते हैं कि इसमें आते हैं क्वेश्चन ऐसे आते हैं साथियों, ठीक है। तो चलते देखते कि हमारा क्वेश्चन क्या है, देखते आगे क्या है, ठीक है साथियों, देखते कि आगे क्या है। देखिए क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, 1-2 क्वेश्चन लेके आऊँ आपको ऐसे नॉर्मली समझाने के लिए कि कैसे आते हैं कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चन, ठीक है साथियों। तो जिन्होंने अभी हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दे प्लीज़, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कि हमें भी मोटिवेशन मिले, हमें भी कुछ मिले कि हमें कि नहीं लगना कि समझ में आ रहा है, तो हम आगे अच्छा और वीडियो इससे ज़्यादा अच्छा और अच्छे क्वेश्चन लाए, अच्छे वीडियो बनाए, ठीक है साथियों। तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए कि यदि किसी भाषा में कूट को या किसी भाषा कूट में या एडिशन, क्या इसको एडिशन को, ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एडिशन को क्या बोल रहे हैं 3 8 9 1 9 6 5, ठीक है। एडिशन को क्या बोले हैं कि 38 91 96 5 बोला गया है। तो उसी कूट भाषा में टाइड, किसको टाइड को क्या कहेंगे,
तो कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है कि इसका जो मान दिया गया है, देखिए ई का कितना मान है 3 है, डी का कितना है 8 है, ठीक है, और आई का कितना है 9 है, फिर टी का कितना है 1 है, फिर आई का कितना 9 है, ठीक है, ओ का कितना है 6 है और एन का कितना है 5। तो ठीक वैसे ही क्या करना है हमको, बस उनका मान ही लिखना है कि देखिए टाइड को क्या कहेंगे, ठीक है, तो टाइड को क्या कहेंगे, तो टी का मान कितना है साथियों 1 है, आई का कितना है, आई का कितना है 9 है, ठीक है, और डी का कितना है 8 है, ठीक है, और ई का कितना है 3। तो हमारा आंसर जो आएगा वह क्या आएगा 1983, मतलब 1983, कितना 1983 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो ऐसे ही क्वेश्चन हमारे जो है कोडिंग और डिकोडिंग में पूछे जाते हैं। ठीक है साथियों, तो देख कितना आंसर आ जाएगा 1, टी की वैल्यू जो है क्या हमारी 1 है, और आई की वैल्यू क्या है 9 है, और हमारी डी की वैल्यू क्या है 8 है, और क्या कहते हैं ई की वैल्यू क्या होती है 3 है। तो कितना आ जाएगा 1983 हमारा जो आंसर होएगा। ठीक है, और देखिए आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट को 24 कहा गया, ठीक है, पेन को कितना कहा गया है साथियों 35 मतलब 35 कहा गया है, तो गोट को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो गोट की वैल्यू क्या आएगी, तो आपको बताना है कि गोट की वैल्यू क्या आएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है ये। ठीक है साथियों, ये कैसे सॉल्व होता है, तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। देखिए कि यहाँ पे क्या गया है, कैट को कितना बोला गया है 24, ठीक है, और पेन को 35, तो गोट को क्या कहेंगे। तो देखिए कैट CAT, तो सी की वैल्यू कितना होती है साथियों, सी की वैल्यू क्या होती है 3, एक की वैल्यू क्या होती है ए की वैल्यू क्या होती है 1, और टी की वैल्यू क्या होती है 20। तो कितना हो गया 3 1 4 और 20 24, तो कितना आ जाएगा हमारा 24। ठीक है, वैसे ही क्या कहा गया है पेन को कहा गया है। ठीक है, वैसे ही क्या कहा गया है पेन को कहा गया है PEN को क्या कहा गया है 35। कैसे, देखिए P की वैल्यू क्या होती है 16, ठीक है, E की वैल्यू क्या होती है 5, और N की वैल्यू क्या होती है 4। तो कितना आ जाएगा, इनको अगर जोड़ेंगे तो 16 और 5 21, और 21 14 कितना हो जाएगा 35 होएगा। कितना होगा साथियों 35। तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे गोट की वैल्यू को निकालेंगे, किसके गोट को, तो GOAT, तो G की वैल्यू कितना होती है साथियों 7, कितना होती है 7 प्लस O की 15, ठीक है, प्लस A की 1, और T की कितना होती है 20 जो अभी हमने देखा। तो अगर इनको जोड़ते हैं तो 15 और 7 कितना हो जाएगा, 15 7 कितना हो जाएगा बताइए, तो 15 और 7 कितना हो जाएगा 22, 22 और 1 23, और 23 20 कितना हो जाएगा 23 20 कितना हो जाएगा 43, कितना हो जाएगा साथियों 43। तो हमारा आंसर क्या आएगा B, 43 इज द राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, तो ऐसे ही क्वेश्चन हमारे जो है कोडिंग और डिकोडिंग में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं देखते हैं कि आगे क्या है, कुछ आगे एक क्वेश्चन है आज का हमारा, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो कल मैं कोडिंग और डिकोडिंग के बहुत अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है साथियों, तो देखिए इसमें क्या बोला गया है कि यदि आसमान को क्या बोलते हैं काला कहा गया है, ठीक है, अगर आसमान को काला कहा गया है, काला को जल कहा गया है, जल को क्या कहा गया हरा कहा गया है, हरा को क्या कहा है बादल कहा गया है, और बादल को नीला कहा गया है। ठीक है, तो नीला को जमीन भी कहा जाए, तो जमीन को लाल कहा जाए, तो बताइए कि मछली कहाँ रहेगी। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ेंगे, देखिए यदि आसमान को क्या हो काला, ठीक है, कहा जाए, आसमान को काला कहा जाए, और काले को जल कहा जाए, और जल को हरा कहा जाए, हरा को क्या कहा जाए बादल कहा जाए, ठीक है, और बादल को क्या कहा जाए साथियों नीला कहा जाए, और नीला को क्या कहा जाए जमीन कहा जाए, ठीक है, और जमीन को क्या कहा जाए लाल कहा जाए, तो मछली कहाँ रहेगी। तो आपको बताना है कि मछली कहाँ रहेगी। तो मछली कहाँ रहती है, आप मुझे बताएंगे मछली कहाँ रहती है, किसको किसको पता है। तो मछली कहाँ रहती है साथियों जल में रहती है। कहाँ पे रहती है जल में रहती है। और यहाँ पे देखना है कि जल को क्या कहा गया है। ठीक है, तो देखिए काला को क्या कहा गया है जल कहा गया, और जल को क्या कहा गया हरा कहा गया है। तो मछली कहाँ पे रहेगी जो हमको बताना है, एक आगे बताना है। जैसे जल को पूछा गया तो जल को क्या कहा गया है, तो जल को बोलेंगे जल को हरा कहा गया। क्या कहा गया हरा कहा गया। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बी, क्या कहा आएगा हरा मतलब ग्रीन। तो आपका आंसर क्या आएगा ग्रीन। तो मछली को अगर पूछेंगे मछली कहाँ रहेगी तो मछली जल में नहीं रहेगी। जल को क्या कहें हम लोग वो देखेंगे। तो जल को क्या कहा गया है हरा कहा गया है। तो हमारा जो आंसर होगा वह क्या होगा
ग्रीन होगा। क्या होगा? ग्रीन, मतलब हरा होगा। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, कल से हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है साथियों। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुकुल।